उन्होंने बोला अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। आस्था रखिए, उसको अंधविश्वास में मत डालिए। अभी जा रही हूँ दिया के साथ मार्केट। दिया भी फास्टिंग है आज शिवरात्रि की। अब वीडियो इसलिए लेट आएगा क्योंकि भैया मैंने 10 वीडियो वहाँ से बना के लाए थे, तो वही चल रहे थे अभी तक शिवरात्रि वाले दिन तक। बीच में दो ऋषिकेश के डाल दिए थे। तो मैं क्या करूँ, मैं इतनी मेहनती हूँ मैं, पूछो मत, है ना। मैं आके भी लग गई थी डायरेक्ट वीडियो बनाने में, 10 वहाँ से बना के लाई थी। कह रहे मैं स्कूटर इधर लेके आती हूँ, मैंने कहा मैं जा सकती हूँ वहाँ पे। ये देखो ये फल आ गए ना, अब यहाँ पे बंदरों की भीड़ लगेगी और इन फलों को खाने के लिए आते हैं बंदर लंगूर, और वो बर्ड आते हैं ना हॉर्निवल, वो भी इनको खाने के लिए आता था। पर अब बंदर इतने आ रहे हैं, बंदर खा जाते हैं तो उनके लिए बचते ही नहीं है। और आज अच्छी खासी धूप है, सुबह बहुत तेज बारिश थी, 2 बजे के आसपास बहुत तेज बारिश हुई है। मैं एक बार तो गंगा जी जा चुकी हूँ पर मैं कैमरा नहीं लेके गई थी। झंडे लगा लो, झंडे लगा के कहना मानना चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए। पर सावन तो 2 है, लेकिन शिवरात्रि तो एक ही पड़ेगी ना, तो उसमें जल चढ़ जाएगा, इसीलिए जाम कम होगा। भोले बाबा ने सबको एक्सेप्ट किया है, भूतों को भी और देवों को भी। पनीर लेती हूँ आधा किलो। घेवर भी आ गया है। अभी मैं आगे नहीं गई, मैं यहीं से ले दिया। कोई स्पॉन्जी रसगुल्ले चाहिए नाना नानी के लिए और इसके लिए ले रही हूँ मैं। नहीं, व्रत में कुल्फी नहीं खाते, अरारोट होता है, अरारोट होता है। आज सच में पागलों की तरह चला रहे हैं लोग। खाली है ना एकदम, देखो ऐसे खाली रोड कभी मिले होंगे आपको। शिवरात्रि के बाद तो फिर भी क्राउड कम हो जाता है क्योंकि जल चढ़ जाता है। अब आएंगे डाक कावड़ वाले धूम 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 बजाते हुए। अब की बार कम था, इतना नहीं था, 1-2 दिन जो मैंने दिखाया तभी शोर था। उनको इस शहर में नहीं आने दिया जाएगा। रात को तो जाऊंगी, सुबह भी गंगा जी के दर्शन दिखा देती हूँ। रोड बिल्कुल खाली है अभी है, क्योंकि यहाँ से बसों की एंट्री शायद बंद कर रखी है, इसीलिए यहाँ पे शांति प्रदान की गई है। ये ना रुद्राक्ष के पेड़ हैं, रुद्राक्ष है ये देखो, रुद्राक्षी, ये रुद्राक्षी लग रहा है मुझे तो। एक एक फल आया हुआ है ना रुद्राक्ष का, ये देखो है। और वो भी ऊपर उधर भी रुद्राक्ष का पेड़ है। अब पहचान में आते हैं ये। इधर से पुलिस वाले खड़े हैं, तो नहीं तो भीड़ बहुत हो रही थी, स्कूटर वालों के लिए रास्ता वो था। और आज बिल्कुल खाली खाली है एकदम। कल जब पानी आया होगा ना ज्यादा, तो ये वहां आगे जाने पर रोक लगा दी होगी, पक्का यही हुआ है। मैं आपको गंगा जी के दर्शन करा देती हूँ। पाथों पे सुबह आई थी तो इतने बादल थे, इतने बादल, देखने लायक सीन था। ओहो बड़ा प्यारा लग रहा था। और अभी देखो कितनी भीड़ है, सुबह बहुत ज्यादा थी, पर हाँ देर जो जितनी ज्यादा रहती है ना उतनी है नहीं, जितनी और दिन रहती थी उससे कम है। नीलकंठ जाने वाले तो आते रहेंगे, वो दूसरे सावन तक भी आएंगे, देख लेना। फ्रूट रह गए थे, भूल गई फ्रूट, अब फ्रूट लेने जा रहे हैं। हम भी खेल खेलते रहते हैं ना दिया। और आप सोचिए कि बस की एंट्री नहीं है, बस की एंट्री होती तो हालात क्या होते। और ऊपर पहाड़ों का दृश्य देखो। हो हम गलियों में से लेके जा रहे हैं निकाल निकाल के। आज भंडारा है। अच्छा भंडारा है, हमारा तो व्रत है। 1 दर्जन केले और अमरूद कैसे दिए? 150। सेब 200 है, टमाटर 220 है। तो मैंने कहा सेब खा लेंगे, टमाटर छोड़ देंगे। अदरक हो रही है 300, इलायची वाली पी लेंगे चाय। इतने साइलेंसर लगा रखे, कान फाड़ू एकदम, कान फट जाए। कान फूट गए कान। मैंने सच बात बोलती हूँ तो लोगों को दुख होता है, वो होता है, गुस्सा आता है। अब ये देखो बाइक कितना नॉइज पोल्यूशन करती है, कान फाड़, अपने तो फाड़ रहे हैं, दूसरों के भी दुश्मन बन रहे हैं।
इस इंसान को देख लो, चंदन को, हैं ये इतनी फोन पे इतने, उस पर तो भगवान भी सुन लेता है, ये भगवान बना हुआ है। कल हमारे पड़ोस में ऊपर रेनू के घर पे आया करके गया, 2 फोटो लगानी थी, 2 फोटो नहीं लगाई गई इससे। ये वाली फोटो लगानी है यहाँ बिल्कुल ऐसे सीधे, और इधर ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ 330 का ऑनलाइन मिल रहा था ये, और मैं वो कुर्सियाँ फेंकने वाली थी, अब वो कुर्सियाँ काम आ जाएंगी। खीर मैंने बना दी है, साबूदाने की खीर बनेगी और साबूदाने की खिचड़ी। दिया को साबूदाने की खीर की लग रही थी, खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ, तो बना दी है। अभी आलू लेट भिगोई थी, पहले मैं चावल सोच रही थी सामक के, और मार्केट भी गई तो अब इसको भीगने में टाइम लगेगा, तो ये भीग रही है। मम्मी घुमाई है, ड्राई फ्रूट काट रही है, मैं खीर बना के जा रही हूँ। बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, दिया पता नहीं बहुत हंस रही है, किसी का मजाक उड़ा रही थी। दिया तू क्यों हंस रही थी, क्या हो गया, लुढ़क गया? इतना कूड़ा था, मैं सुबह यहाँ से गई ना, आपको बता नहीं सकती मैं आपको। एक ना मैंने आज कहानी सुनी थी, बहुत बढ़िया कहानी थी, ये देखो। अब तो यहाँ थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन पीछे जो लोग बैठते हैं ना, वो वहीं कूड़ा कर देते हैं, और बहुत बुरा हाल हो गया है। ये देखो, इधर ये भर गया, इधर भर गया, ये देखो। बात है, हैं? क्या हो गया भैया, इतनी भीड़ है। चलो भीड़ तो देखी जाएगी, यहाँ कम से कम वो बाइकों का शोर तो नहीं है। सच में इतना नॉइज पोल्यूशन है, भगवान को प्रसन्न करने का बाइक पे जाकर घर 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 करने का वो नहीं है, भाव होने चाहिए। मुझे तो लग रहा है घर ही जाना पड़ेगा। मैं ये दिए ढकने के लिए लाई थी, तो मैंने एक पॉलिथीन भी, देखो खाली पड़े हैं, इतनी भीड़ होने के बाद खाली पड़े हैं कूड़े। जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उसको जरूरी नहीं समझा जा रहा। ये वाली साइड कुछ खाली है, यही बैठती हूँ। मैंने ना थोड़े दिन पहले एक कहानी सुनी थी, बहुत पसीने भी आ रहे हैं, चुन्नी लेके गई थी पूजा की, तो उस कहानी में ना रिलेट करती है कि हम लोग ना आधे से ज़्यादा, मतलब 90%, 80% लगा लो, 90% लोग ये मानते हैं कि चमत्कार होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और फिर हमारे काम करेंगे। नहीं करते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ और इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। ऐसी एक कहानी थी, अभी मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले सुनी कि एक अच्छे खासे वो शायद चैनल पे आते हैं, वो भी कहीं मैंने पता नहीं किससे सुनी थी वो कहानी, तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी उनसे बात करते थे। किसी ने एक उनसे प्रश्न किया था पहले कि मैं हनुमान जी के पाठ करता हूँ, बजरंग बाण भी करता हूँ, हनुमान चालीसा भी 10-15 सालों से कर रहा हूँ, फिर भी भगवान थोड़ा बहुत दिया, फिर भगवान इतने, मतलब जो मैं चाहता था वो नहीं दिया। बड़ी हंसी आई पहले तो उनकी सुन के, मतलब क्वेश्चन था ये उनका कि जो मैं चाहता हूँ भगवान ने नहीं दिया। और तब फिर उन्होंने अपनी हनुमान जी की कहानी सुनाई कि कह रहे किसी भी काम को हम पूजा पाठ करते हैं, हम एक फॉर्मेलिटी है कि भाई संध्या करनी है, सुबह आरती करनी है, हो गया काम पूरा। गिर गई, लुढ़क गई, लुढ़क गई है, मतलब आरती करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, सारे अपने रस्म रिवाज जो बने हैं ना, रीति रिवाज जो हैं, और उसको पूरा कर लेते हैं। उसमें ये था कि भाव, पूजा करते वक्त भाव लोगों का कैसा होता है। एक आपने सरल तरल शर्मा जी से सुनी थी, उसको शायद मैंने भी दोबारा से उसको सुनाया था स्टोरी को अपने मेन चैनल पे ही। एक ये थी कहानी कि वो बहुत गहरी साधना में, उनका नाम शायद विनोद जी है। अब मैं जहाँ जा रही हूँ ये सब आ रहे हैं तो डिस्टर्बेंस होती है ना, तो फिर उधर ध्यान जाता है। विनोद जी हैं, इतनी गहरी साधना करते थे कि साक्षात हनुमान जी उनसे बात करने लगे। मैंने कईयों को सुना है, कोई बाबा जी भी कहते थे मैं काली माँ से बात करता हूँ, कोई कुछ कहते हैं, मेरे पास नहीं है, लोग कहते हैं तो कई बार मानना भी पड़ता है।
देखिए उनके एक्सपीरियंस हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, शेयर किया कि गहरी ध्यान साधना करते थे, तो हनुमान जी ने एक उनको काम सौंपा कि ये काम तुम्हें करना है। तो वो बोले ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी ज़रूरतों को तुमको पूरा करना है। हनुमान जी बोले, मतलब अब उन्होंने मॉडर्न है तो मॉडर्न तरीके से बोला कि डन, ठीक है, ये शर्त रही, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो मैं पूरी करूँगा। अब हनुमान जी का काम तो राम काज का, आप समझ सकते हो कैसा हो सकता है। अब वो लग गए। उन्होंने खुद बोला कि हनुमान जी ने मुझे इतना दिया, मैं काम करता रहा, अब करूँगा, 2 महीने में क्यों, जो मैं मांगता वो हनुमान जी मेरे को देते रहे। और कह रहे फिर मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखने लगा, बड़े बड़े मॉल्स को। कह रहे मेरे इतना घमंड आ गया, एक दिन हनुमान जी ने पूछा कि तू मेरा काम कब करेगा। तो कह रहे मैंने बोला ठीक है। कह रहे मेरे मतलब सोचने की बात है कि हनुमान जी साक्षात भगवान उनसे पूछ रहे तू मेरा काम कब करेगा, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कर लूँगा। तो 9 महीने कह रहे ऐसे बीत गए। तो कह रहे एक दिन हनुमान जी मतलब फिर उनसे बातचीत हुई, अब पता नहीं स्वप्न में होती थी, ध्यान में होती थी, ये उन्होंने मतलब पूरा नहीं खोला, ध्यान में ही होती होगी। उन्होंने बोला अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। कह रहे बहुत हो गया, 9 महीने निकल गए ऐसे ही और तू मेरा काम नहीं कर रहा है। बोले मैं फिर सो गया, मतलब उस दिन ये बात हुई कि मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, फिर पैच आ गया। तो और कह रहे मैं डरा ही नहीं, कह रहे मैं फिर सो गया और मतलब कि भगवान साक्षात धमकी दे रहे हैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। फिर भी इतना अहंकार आ गया था, मतलब अपनी मन के इतने वो हो गया था, माया इतनी हावी हो गई थी कि भगवान की बात को भी ध्यान से नहीं सुना। और भगवान की बात को नहीं सुना तो क्या हुआ, कह रहे अगले दिन में फिर निकल गया वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। चलो भाई मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं। तो कह रहे रास्ते में एक पड़ोसी है हमारे, वो स्कूटर पे आते हुए दिखाई दिए। कह रहे दूर से मैं उनको देख रहा, बड़ी तेज स्कूटर चला रहे थे और कभी वानर का रूप मतलब हनुमान जी के रूप में उनको दिखाई दिए। तो कह रहे मेरे से जिद की, मेरे पास स्कूटर रोक लिया, जो कभी नहीं रोकते थे, कि क्या कहते हैं मेरे साथ उस मोड़ तक चल। तो बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले कि नहीं तेरे को चलना पड़ेगा। बोले नहीं मैं तो नहीं जाता। बोले नहीं चलना पड़ेगा, आज मेरी रिक्वेस्ट है। वो जिद करने लगे कि मेरे स्कूटर पे बैठ, तो वो बैठ लिए। अब 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद जैसे ही कट आया, सामने से बस आ रही थी, बस ने टक्कर मारी। तो आगे जो बैठे थे उनको तो कुछ हुआ नहीं, उनकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। कह रहे मैं बैठ गया 3-4 महीने के लिए घर पे बैठ गया, पैर मतलब पैर ही टूट गया उनका। कह रहे तब वो भगवान जी का काम हुआ। कह रहे तो यही बात है कि हम भाव नहीं रखते, मतलब कहने का आज ये रिलेट। और ना ऐसा मैं अपने उसको नहीं कह रही कि कावड़ के विषय में ही कह रही हूँ, मैं हर धर्म में यही कह रही हूँ। अब एक कंपटीशन सा हो गया है, वो माइक तेज चलाएगा तो मैं माइक करूँगा, वो कूड़ा कर रहा है तो मैं भी कूड़ा कर रहा हूँ। नेचर का कोई एक ना मतलब कोई मतलब नहीं है किसी को, प्रकृति को। और आप ये भूल जाइए जहाँ पे इतने माइक, इतना पोल्यूशन, इतनी नेचर की मतलब नेचर को बर्बाद करेंगे ना, वहाँ से ऐसी सात्विक चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर उन भाई साहब ने बोला कि फिर वो 3 महीने 4 महीने मैंने घर बैठ के हनुमान जी का काम किया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल होड़ लगी हुई है हर धर्म में, हर में मेरा ऊंचा है, मेरा ये है, मेरा वो है। उसके चक्कर में जो ये प्रकृति है ना, इसका सत्यानाश करने पे तुले। मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगी, मैंने उस दिन भी दिखाया था कि गंगा जी में ना जो कुछ कूड़ा था साइड में किया हुआ था, फेंक देती हैं ये तो, हमेशा बाहर फेंकती हैं इतना उसमें लाके ना। ऐसे ही किसी मनाली के एक ब्रिज का था कि उस वहाँ पे सारा कूड़ा प्रकृति ने उस पर फेंक दिया कि तुम्हारा कूड़ा है तुम वापस लो, मैं कूड़ा नहीं करती ऐसे। पर फिर भी लोग नहीं समझते हैं। और भगवान अपने अंदर ही हैं, किसी भी धर्म के ले लो, अंदर खोजोगे तो जरूर मिलेंगे, बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। और चलो बाहर जाते भी हो तो ट्रिपल राइडिंग, ये जो 3-3 उसमें चला रहे हैं, सबसे इतना साइलेंसर अभी तो कुछ नहीं बोलेगा कोई भी। मंडे के बाद से थोड़ी शांति होगी, देखिए पीछे साइलेंसर की आवाज़ अभी भी आ रही होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रही, अरे थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, जीवन आपका है। और बिना हेलमेट के होते हैं उस टाइम पे, मतलब जो 3-3, और वो तो बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो बहुत खतरा है, ये आपकी जान को भी खतरा है।
भगवान ढूंढने को आपके अंदर ही मिलेंगे। बाहर आप दर्शन कर सकते हैं, आप शक्तिपीठ, सिद्धपीठ ऐसी जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन खोजोगे, अंदर खोजने बैठोगे तभी मिलेंगे। बाहर तो मंदिरों में ही दर्शन होंगे। अगर आप आभास करोगे कि यहाँ प्रकृति से जुड़ के उसके साथ जुड़ोगे तो शायद थोड़ा कनेक्शन धीरे धीरे हो जाए, और अभी अगर प्रकृति से नहीं जुड़ोगे तो वो भी आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। ये कहानी मैंने इसीलिए सुनाई कि लोग विश्वास करते हैं भगवान ने मेरा ये अच्छा काम नहीं किया, वो अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने बोला, मैंने जो ना मांगने की चीज़ थी वो भी मांगी भगवान से, और मुझे सब कुछ दिया भगवान ने मेरे को। अब कह रहे कि अब मेरे को बोलते हैं कि अभी कह रहे मेरी बात होती है तो कहते क्या चाहिए, तो बोलते हैं कुछ नहीं, कहते मैं राम राम कर देता हूँ, राम राम। तो कह रहे कि इतना होने के बाद मेरे साथ अब भी खड़े हैं। तो भैया ऐसी वो रखिए कि भगवान आपसे स्वयं आके बात करें। मैं तो इसी चीज़ में विश्वास करती हूँ। ये देखो गवर्नमेंट ने सारी वो करी थी ना, और फिर फैला दी, कर लो जी तुम, ठीक। उनका मतलब उनका वो है, मैं तो ऐसे ही रहूँगी। वहाँ तक ऐसे ही कर दी है दोबारा से। मुझे घर जाके ना खाना भी बनाना, आज मैं थोड़ी आगे तक आ गई, फिर उसके बाद घर जा रही हूँ। अभी भैया मिले थे, बोल रहे हैं कि हमें लगा कि कोई लेडी है और वो टांग तोड़वाए ऐसे घूम रही है। क्या पता चला कि ये तो साक्षी है। आस्था रखिए, उसको अंधविश्वास में मत डालिए। हम भी पूजा पाठ घर में करते हैं, सारे रीति रिवाज हम भी करते हैं, करना चाहिए, रीति रिवाज भी पूरे फॉलो करने चाहिए। लेकिन अब कावड़ चली है, कावड़ में जो लोग पैदल आते हैं, पैदल कितनी मेहनत से आते हैं। देखिए पैदल भी बहुत लोग आने लगे हैं, लेकिन जो बाइकों पे और डाक कावड़ लेके आते हैं ना, हमारा एक बच्चा भी लेके आता है, उसको भी बोलना पड़ेगा पैदल लेके आओ जाके, शोर शराबा मत करो। अगर आप नेचर प्रेमी हो तो आप ये काम कम करो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। खिचड़ी बनानी है जाके अभी, और पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, इस टाइम पेड़ लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, फटाफट से उगाएंगे आपके पेड़।